प्रागैतिहासिक काल, इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। यह मानव इतिहास का वह चरण था जब लेखन प्रणाली विकसित नहीं हुई थी और जानकारी मुख्य रूप से पुरातात्विक आवेशों और अन्य भौतिक प्रमाणों के माध्यम से प्राप्त होती थी। यह काल मानव सभ्यता के विकास का प्रारंभिक चरण था। इसे तीन मुख्य कालों में विभाजित किया गया था। पहला पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लोहे का युग। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला है पाषाण युग। इसे स्टोन एज भी कहा जाता था। यह युग मानव इतिहास का सबसे प्राचीन चरण है जो लगभग 25 लाख साल पहले शुरू हुआ। इसे तीन चरणों में बांटा गया है। पहला तो पूर्व पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा नवपाषाण युग। अब बात करते हैं पूर्व पाषाण युग की, जिसे हम पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसकी जो समय सीमा है वो 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है और इसमें लोगों की जीवन शैली, शिकार करना, भोजन संग्रह करना और गुफाओं में रहना, इस तरह से उनके जीवन शैली था और आग का उपयोग करना भी इसी काल में सीखे थे। अब बात करें मुख्य उपकरण की, तो पत्थर के खुरदुरे औजार होते थे जैसे कि हाथ कुल्हाड़ी, ये उस समय के उपकरण हुआ करते थे। और महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो भारत में भीमबेटका और नर्मदा घाटी, ये पूर्व पाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। अब बात करते हैं मध्य पाषाण युग। इसे हम मेजोलिथिक एज भी कहते हैं। इसकी जो समय सीमा है वो 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक था। और जीवन शैली की बात करें तो कृषि का प्रारंभ और जानवरों को पालतू बनाना इसी काल में शुरू हुआ। छोटे पत्थर, जिसे हम माइक्रोलिथिक कहते हैं, उसका औजार उपयोग होने लगा। स्थायी निवासों की शुरुआत भी इसी मध्य पाषाण युग में होने लगी। और महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो इसमें आता है बागौर, जो कि राजस्थान में है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे नवपाषाण युग की, जिसे हम नियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसकी जो समय सीमा थी वो 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था और इसमें जीवन शैली, कृषि करना और पशुपालन का विकास बहुत ही ज़्यादा हो गया। मिट्टी के बर्तन और कपड़े बनाना सीखे। स्थायी गांवों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। और नवपाषाण युग का महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, बुर्जहोम, जो कि कश्मीर में है। तो ये रहा सारा डिटेल स्टोन एज का। अब बात करते हैं ब्रोंज एज के बारे में। तो ब्रोंज एज का जो समय सीमा है वो 3,300 ईसा पूर्व से 1,200 ईसा पूर्व तक इसकी समय सीमा माना जाता है। और इसमें विशेषताओं की बात करें तो तांबा और टीन को मिलाकर कांसे के औजार बनाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। नगर योजना, जल निकासी और व्यापार का विकास भी कांस्य युग में हुआ। लिपि का विकास हुआ और इसमें जो महत्वपूर्ण स्थान थे वो है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये महत्वपूर्ण स्थान थे। अब बात करते हैं लोहे का युग, जिसे हम आयरन एज कहते हैं और ये हमारे कंटेंट का लास्ट पार्ट है। ठीक है। इसकी जो समय सीमा थी ना वो 1,200 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 600 ईसा पूर्व तक इसकी समय सीमा माना जाता है। इसमें जो विशेषताएं हैं, लोहे के औजार का उपयोग और कृषि और युद्ध में किया। जो लोहा था उसका उपयोग कृषि और युद्ध में होने लगा। महाजनपद का उदय और सामाजिक संगठन का विकास भी इसी काल में हुआ। वैदिक सभ्यता का प्रारंभ, धार्मिक ग्रंथ वेदों की रचना भी इसी काल में हुआ, जो 1200 से 600 ईसा पूर्व के बीच में ये सारे चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों ये थी हमारे प्रागैतिहासिक काल। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आगे हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।